everyone and welcome to my channel Code Cosmos. I am back again with another video of the Java beginners course. और आज का हमारा टॉपिक होगा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स. वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स आर द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स व्हेन यू स्टार्ट टू कोड. ठीक है, तो आज सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों को कवर करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें अपनी कोडिंग जर्नी पे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम देखने वाले हैं अबाउट डेटा टाइप्स. सो जो डेटा टाइप्स हैं इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि डेटा के टाइप्स इज डेटा टाइप. ओके, इनके भी दो टाइप्स हैं, एक होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. ये फर्दर और डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अदर अदर टाइप्स में. ठीक है, सो हम आज ब्रीफली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे, जबकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हैं ये डेटा टाइप्स अपने आप में ही बहुत ब्रीफ है. ठीक है, इन्हें हमें आगे बहुत डिटेल में देखना है, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम आगे के सेशंस में कंटिन्यू करेंगे. बट आज के लिए लेट्स फोकस ऑन दी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास आठ टाइप्स के हैं, जो है इंट यानी इसके नाम से पता चल रहा है नंबर स्टोर करेगा. बाइट भी नंबर ही स्टोर करता है, बस इंट और बाइट के बीच में साइज का डिफरेंस है. ठीक है, बूल जो है ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर करने में हेल्प करता है. कैर इज डिनोटिंग अ कैरेक्टर. ओके, उसके बाद कैरेक्टर यानी हम पकड़ सकते हैं ABCD, ये कैरेक्टर्स हैं. फिर एक्सक्लेमेशन मार्क पकड़ लिया कैरेक्टर है, क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर है, अंडरस्कोर एक कैरेक्टर है. ठीक है, ये सारे कैर में आ जाते हैं. शॉर्ट और लॉन्ग अगेन ये दोनों ही नंबर ही स्टोर करेंगे, बट अगेन एज आई डिफाइंड अर्लियर बाइट और इंट जैसे साइज में डिफर करते हैं, वैसे शॉर्ट, लॉन्ग, बाइट एंड इंट ये चारों नंबर ही स्टोर करेंगे, बट ये साइजेस में डिफर करते हैं. एंड नेक्स्ट इज डबल एंड फ्लोट. ये दोनों जो डेटा टाइप्स हैं ये डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यूज स्टोर करेंगी. अगेन द डिफरेंस इज बिटवीन साइजेस, दैट्स इट. ठीक है, इनके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है अबाउट देयर साइजेस, अबाउट देयर डिफॉल्ट वैल्यूज, एवरीथिंग, मैंने ऑब्वियसली नोट्स बनाए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमेशा जाके नोट्स देखिए. और उसमें मैंने फॉर्मूला वाइज भी बताया हुआ है कि अगर हमें सपोज बाइट का मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है तो उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी मैंने डिफाइन करा हुआ है नोट्स में, बट उसके लिए यू हैव टू गो थ्रू द नोट्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब ये जो डेटा टाइप्स हमने तो ब्रीफली समझ लिया डेटा टाइप्स है क्या, बट द नेक्स्ट पार्ट इज वेरिएबल्स. अब वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स आर कंटेनर्स दैट स्टोर डेटा वैल्यूज दैट कैन बी चेंज्ड और मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग अ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन. ठीक है, सो वेरिएबल्स कुछ नहीं है, एक कंटेनर है जहां पे हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं. ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अब वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का जावा में एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं सिंटैक्स. सिंटैक्स कुछ नहीं होता, जैसे हम कभी इंग्लिश, हिंदी, ये सारी लैंग्वेजेस हम सीखते हैं तो उनमें हमें कुछ ग्रामर आती है, राइट, कि कैपिटल लेटर्स कैसे लिखे जाएंगे, पंक्चुएशन मार्क्स कब दिए जाते हैं, सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, कब ऑब्जेक्ट मतलब कब प्रपोजिशंस कहाँ लगेंगे, कब कंजंक्शंस यूज होंगे, ये सारी चीज़ें ग्रामर में आती है, राइट. तो वैसे ही सिंटैक्स जो होता है ना, ये कोडिंग लैंग्वेज का ग्रामर होता है. ठीक है, जैसे हम यहाँ बताएंगे कि सिंटैक्स ऐसे ऐसे होता है ये चीज़ लिखने का, हमें वही चीज़ हमेशा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए फॉलो करनी पड़ेगी. ठीक है, सो सिंपल है. वेरिएबल को डिफाइन करने का सिंटैक्स है, आप पहले डेटा टाइप का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इज इक्वल टू साइन देके आप उसको वैल्यू असाइन करेंगे, एंड देन यू विल गिव अ सेमीकोलन. सेमीकोलन डिनोट्स द एंड ऑफ द स्टेटमेंट. ठीक है, नीचे मैंने एग्जाम्पल भी मेंशन करा हुआ है यहाँ पे, विच इज इंट नम इज इक्वल्स टू 9 सेमीकोलन, विच इज डिनोटिंग इट इज द एंड ऑफ द सेंटेंस. इंट क्या है? इंट उसका डेटा टाइप हो गया, नम जो है वो नाम हो गया उस वेरिएबल का, उस कंटेनर का, और उस कंटेनर में स्टोर्ड कौन सी वैल्यू है? 9. ठीक है, 9 स्टोर्ड है उस कंटेनर में. ठीक है, अब इस वेरिएबल को लिखने के भी मतलब वेरिएबल का जो नाम है उसको लिखने के भी तरीके हैं, आप कुछ भी नाम नहीं दे सकते हो वेरिएबल को. ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स हैं जो मैंने यहाँ पे डिफाइन करे हुए हैं. ठीक है, सो रूल 1 है, इट शुड नॉट बिगिन विथ अ डिजिट. ठीक है, आप कभी भी कोई वेरिएबल का नाम अगर लिखते हो तो वो कभी भी 0 to 1 किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, इट कैन इंक्लूड डिजिट्स इंक्लूड हो सकते हैं नाम के अंदर, बट वो शुरुआत कभी डिजिट्स से नहीं होनी चाहिए. ठीक है, द नेम शुड बी केस सेंसिटिव. अगर आप सपोज नेम लिख रहे हो कोड कॉस्मॉस, ठीक है, सी अगर स्मॉल लेटर है तो आप हमेशा जब भी इस कोड कॉस्मॉस वाली वेरिएबल को यूज करोगे आपका हमेशा सी स्मॉल ही होना चाहिए उसमें.
ठीक है। अब कोई भी वाइट स्पेसेस यानी स्पेस उस पर्टिकुलर नेम में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अल्फाबेट्स, डिजिट्स, डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर, आप बस यही चार चीजें आपके वेरिएबल के नेम लिखने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रोवाइडेड के ऊपर की जितनी भी कंडीशंस हैं ये आप मीट कर रहे हो। ठीक है, दिस इज सिंपल एज दैट। अपने वेरिएबल्स देख लिया क्या है, डेटा टाइप्स देख लिया क्या है। अब चलिए हम निकलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पर और कोड करके देखते हैं कि हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम आ गए अपने कोडिंग स्क्रीन पर। वी आर यूजिंग दी IDE IntelliJ। ठीक है, अब यहीं पे SRC फोल्डर पे हम एक नया जावा क्लास बना रहे हैं। लेट्स नेम इट वेरिएबल्स। ठीक है, क्लास एंड वी एंटर PSVM। वी हैव द मेन मेथड डिक्लेयर्ड। ठीक है, अब जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था इंट नम इक्वल्स 9। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें कोई टाइप का एरर रेड लाइन दिख नहीं रही है। दैट इज बिकॉज ये जो हमने लिखा है ना, ये सिंटैक्स एकदम करेक्ट है एक वेरिएबल को डिफाइन करने का और उसमें एक वैल्यू असाइन करने का। अगर उसी वे में अगर हम लिखे इंट 9 नम इक्वल्स टू 9, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी एक रेड लाइन आ गई है, राइट? बिकॉज ये तरीका ही गलत है लिखने का। अगर इसको मैं वापस ये कर दूं, निकाल दूं, अभी भी आप बोलोगे कि रेड लाइन आ क्यों रही है। ये इसलिए आ रही है क्योंकि इस नाम से एक वेरिएबल ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है। सो यू कैन नॉट डुप्लीकेट द नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स इन द सेम प्रोग्राम। ये भी एक मेन पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको कर दो num1, सी द एरर इज गॉन। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, अगर मैं स्टार्ट करूं इसे एक अंडरस्कोर से, is equals to 9, see there is no error. So you can always start it with an underscore but you cannot start it with a number. Again हम देख लें, अगर हम डॉलर साइन से शुरुआत करें तो क्या होता है, it's still working, right? So आपके वेरिएबल के नाम का शुरुआत या तो एक लेटर से या तो एक अंडरस्कोर से या तो डॉलर साइन से किया जा सकता है, बट आप कभी भी नंबर को स्टार्ट में नहीं रख सकते। आप चाहो तो नंबर को बीच में कहीं भी डाल के रख दो, इट विल ऑल वर्क। ठीक है, बट नंबर कभी भी स्टार्ट में नहीं होगा किसी वेरिएबल के। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसे कुछ अच्छे से नाम देते ताकि हम उसे अच्छा खासा नोटिस कर पाएँ एंड यूज़ कर पाएँ उसे। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग दीज नेम्स। ओके, इनकी वैल्यू भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ओके, यहाँ पे अगर हमें ये सारी वैल्यूज़ को आउटपुट करना है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट num1 ये वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ किया num2, यहाँ पे अंडरस्कोर num एंड यहाँ पे डॉलर num। अब आप देख सकते हैं मैंने जब num लिखा है ना तो अगेन ये रेड हो गया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इस प्रोग्राम में कहीं भी num अवेलेबल है नहीं। तो ये पहले से हमें बता रहा है कि ये वेरिएबल है नहीं आपके पास और ये चाह रहे हो कि ये आउटपुट हो, तो ये होगा नहीं और आपको एरर थ्रो करने वाला है इफ़ यू रन। तो ये हमें पहले से एक सिग्नल दे देता है। ठीक है, तो दीज आर सम थिंग्स यू कैन ऑलवेज हैव एन आई ऑन कि कहीं पे आपको रेड साइंस दिख रही हैं या फिर रेड मार्क्स दिख रहा है तो आप हमेशा देखो कि वो कोई एरर है या नहीं है। ठीक है, अब ये हमने कर दिया, चलो इसे रन करते हैं एंड वी हैव द आउटपुट 1 2 3 4, राइट? अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकती हूँ, राइट? अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया num1 प्लस num2, लेट्स रन, द आंसर शुड बी 3 फॉर द फर्स्ट वन। कैन यू सी, राइट? तो यही सिंपल चीज़ें हैं यहीं पे। जैसे मैं अगर इसको लिख दूँ लॉन्ग, ठीक है, ये मुझे एरर नहीं देगा क्योंकि लॉन्ग की कैपेसिटी में ये 1 नंबर ऑलरेडी है। आप अगर नोट्स में जाएंगे और फॉर्मूलाज को देखेंगे, सो फॉर अ पर्टिकुलर डेटा टाइप टू फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू,
ये हैं दो फॉर्मूलाज जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मिनिमम वैल्यू के लिए यू हैव -2 to the power n-1, मैक्सिमम वैल्यू के लिए 2 to the power n-1 -1, ओके, वेर n इज द नंबर ऑफ बिट्स। अब नंबर ऑफ बिट्स क्या होता है, नंबर ऑफ बाइट्स क्या होता है, ये सारा मैंने पीडीएफ में ही दिया हुआ है इन द नोट्स, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू वांट टू सी, बाइट उसका डिफॉल्ट साइज होता है 1 बाइट, ठीक है, एंड 1 बाइट इज 8 बिट्स, ओके। सो यहाँ पे n की जगह पर आएगा 8 व्हेन यू वांट टू चेक इट फॉर बाइट्स। अब मैंने फॉर एग्जांपल बाइट की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे इवेल्युएट करके रखी है। सो -128 इज द वैल्यू विच बाइट कैन होल्ड ऑन द मिनिमम साइड, एंड ऑन द मैक्सिमम साइड इट कैन होल्ड 127, राइट। ऐसे ही ऑब्वियसली लॉन्ग का तो बहुत ज़्यादा माइनस में जाएगा वैल्यू और बहुत ज़्यादा प्लस में भी जाएगी वैल्यू। सो 1 इज गोइंग टू बी इन इट्स रेंज, इसलिए यहाँ पे कोई हमें एरर नहीं है कि अगर हम उसे लॉन्ग भी रख रहे हैं, इंट रख रहे हैं या बाइट भी रख रहे हैं तो ये हमें एरर नहीं देने वाला है, राइट, बिकॉज उसकी वो कैपेसिटी में है कि ये नंबर वो स्टोर कर सकता है, राइट। अगर हम इसको लिख दें बाइट, बाइट भी कर रहा है। और हमने देखिए मैक्सिमम वैल्यू बाइट की है 127, अब मैं इसको जस्ट कर दूँ 200, यानी इसने मुझे तुरंत से एरर दिया क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है कि 200 स्टोर कर पाइए। बट वहीं पे अगर मैं 200 को इंट में कर दूं तो इंट की कैपेसिटी है 200 स्टोर करने की, जिसकी वजह से ये एरर चला गया है, राइट। सो आप नोट्स को रिफर करिए, फॉर्मूलाज देखिए, इम्प्लीमेंट करके देखिए, ये चीज़ें आपको बहुत सिंपली अंडरस्टैंड होगा क्योंकि इट इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में नहीं आने वाली आगे। सो डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड द मोस्ट ईजिएस्ट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, ओके। सो चलिए, ये था आज के लिए हमारा जावा इंट्रोडक्टरी कोर्स का 3rd चैप्टर एंड आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव thumbs up to the video and we'll be yet again back with another video of this particular course. Thank you and bye bye.